अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय केएच। आज हम इस वीडियो के अंदर क्वांटिटेटिव रीजनिंग का अलजेब्रा का पोर्शन डिस्कस करेंगे जो कि एनटीएस यूसेट और गैट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, इफ x माइनस वाई इज इक्वल टू पी देन 2x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू। हमने बेसिकली इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये जो हमारे पास ये स्टेटमेंट है, ओके। हमारे पास गिवन है x माइनस वाई। हम ऐसे करते हैं, हमने जो वैल्यू फाइंड करनी है वो बेसिकली फाइंड करनी है 2x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 2y स्क्वायर की। हम इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं सभी में से। अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो बाकी हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा x स्क्वायर माइनस 2xy। 2 हमने कॉमन ले लिया, 4 था तो बाकी 2 बचा, एंड प्लस y स्क्वायर, ओके। यहाँ पर देखें, आप इस 2 को कुछ ना कहें और ये वाला एक फार्मूला क्लोज हो रहा है जो कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का है। यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x माइनस फाइव होल स्क्वायर, ओके। अब ऐसे करते हैं, इसका ना हम 2 को कुछ नहीं कहते, लेकिन इस x माइनस वाई की जगह पे हम इसकी वैल्यू लिख सकते हैं जो कि p है। लेकिन इसका क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, और ये इक्वल आ जाएगा 2p स्क्वायर के, और यही हमारा आंसर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 पावर 20 माइनस 2 पावर 19 डिवाइडेड बाय 2 पावर 11 इज इक्वल टू। हमने बेसिकली इस पूरी वैल्यू की इस पूरी जो हमारे पास स्टेटमेंट है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ओके। यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कि ये 2 पावर 20 जो है इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर 1 अलग एंड 2 पावर 19 अलग, ओके। माइनस 2 पावर 19, ये देखिए ना, अगर बेस सेम हो तो पावर उनकी आपस में ऐड हो जाती है। तो मैंने 2 पावर 1 अलग कर दिया, 2 पावर 19 अलग कर दिया, ओके। नीचे हमारे पास 2 पावर 11 है, उसको हम कुछ नहीं कहते। अब यहाँ से देखें, अगर मैं ऊपर वालों में से कुछ कॉमन लेना चाहूँ तो 2 पावर 19 कॉमन ले सकता हूँ। 2 पावर 19 जब कॉमन आएगा तो बाकी बच जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 2 बच जाएगा, 2 पावर 1, 1 ऊपर वाला लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस 2 पावर 19। यहाँ से तो आपने ये कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बाकी हम 1 लिखेंगे, जहाँ से पूरी वैल्यू कॉमन ले ली जाए, बाकी जो वैल्यू अगर कुछ भी ना बच रहा हो तो वहाँ पे 1 लिखते होते हैं। और नीचे हमारे पास है 2 पावर 11, ओके। इसको अब हम कैसे कर सकते हैं, 2 पावर 19 को ऊपर वाले को कुछ नहीं कहते, लेकिन ये 2 माइनस 1 जब करूंगा तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 1, और ये डिवाइड हो जाएगा 2 पावर 11 पे, ओके। यहाँ पे देखें तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 पावर 19 को 2 पावर 11 अलग और 2 पावर 8 इसमें से अलग, डिवाइडेड बाय 2 पावर 11, ओके। ऊपर वाले 19 को मैंने लिख दिया 11 अलग और 8 अलग। अब यहाँ से 2 पावर 11 से 2 पावर 11 कैंसिल, और बाकी हमारे पास बच जाएगा 2 पावर 8, और 2 पावर 8 जो है ये हमारा आंसर है, ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ 3x प्लस 1 इज इक्वल टू a देन 6x प्लस 5 इज इक्वल टू व्हाट। हमने बेसिकली 6x प्लस 5 की वैल्यू फाइंड करनी है, और हमारे पास गिवन है 3x प्लस 1 इज इक्वल टू a, ओके। अच्छा देखें, अगर मैं इस वैल्यू में 3x को 6x बनाना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता हूँ पूरी इक्वेशन को, ओके। इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा तो 6x आ जाएगा, फिर प्लस 2 1 ज़ा 2 इज इक्वल टू 2a। यानी कि मैंने 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, इसको भी और इस वैल्यू को भी, ओके। अब मैं अगला काम क्या करूंगा, अब बेसिकली मेरा काम ये है कि मैं यहाँ पे 6x प्लस 2 की जगह पे 6x प्लस 5 बनाऊं। ये देखें, 6x को कुछ नहीं कहते, प्लस 2 को कुछ नहीं कहते, और यहाँ पे मैं अपनी मर्जी से प्लस 3 कर रहा हूँ, और इस साइड पे भी प्लस 3 कर दूंगा। इससे भला क्या फायदा होगा, इससे फायदा ये होगा कि ये हमारे पास 6x प्लस 5 बन जाएगा, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, 2a प्लस 3 के। और बच्चों यही तो वैल्यू हमें चाहिए थी 6x प्लस 5 की, जो कि हमने निकाल ली है, और ये हमारा आंसर है।
अच्छा, ये वाले जो क्वेश्चन मैंने 3 किए हैं ना, ये बेसिकली गेट बी और गेट सी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब हम अगले जो है क्वेश्चन उनको करते हैं। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इफ x प्लस वाई ओवर एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1/2। ये वाले जो क्वेश्चन अभी मैं करने जा रहा हूँ ये बेसिकली गेट सी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन गेट ए और गेट बी वालों को भी इनको समझना चाहिए। ओके, अच्छा यहाँ पे देखिए हमारे पास है x प्लस वाई ओवर एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1/2। हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है वो हमारे पास बेसिकली है एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर। ऊपर वालों में से देखें तो x कॉमन आ रहा है, बाकी हमारे पास बच जाएगा y प्लस एक्स। ओके, और नीचे से भी x कॉमन आ रहा है, x कॉमन लेंगे तो बाकी हमारे पास बच जाएगा y माइनस एक्स। ये वाला x और ये वाला x कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर हमारे पास बच जाएगा y प्लस एक्स और नीचे बच जाएगा y माइनस एक्स। अब देखिए हमारे पास जो वैल्यू गिवन है ना वो है x प्लस वाई की। ओके, और नीचे x माइनस वाई की, यानी कि x पहले लिखा हुआ है और y बाद में। अगर मैं इसको x पहले और y बाद में लिखना चाहूँ तो मुझे क्या करना होगा? ऊपर वाले को तो मैं लिख सकता हूँ x प्लस वाई, वाई प्लस एक्स करूँ या x प्लस वाई करूँ, नो इशू। लेकिन नीचे मसला बनेगा y माइनस एक्स है, इसके लिए मुझे y कॉमन लेना पड़ेगा और अब अंदर हमारे पास क्या बच जाएगा? माइनस का y बन जाएगा, लेकिन जो माइनस का x था वो प्लस का x बन जाएगा। ओके, अब चूंकि ये हमारे पास माइनस वाई प्लस एक्स बन चुका है और अगर इसको मैं चेंज करके लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, ये हमारे पास ऊपर वाला तो x प्लस वाई ही रहेगा और नीचे हमारे पास माइनस को कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ब्रैकेट के अंदर हम इसको चेंज कर सकते हैं कि x माइनस वाई लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए ना y माइनस का है। ठीक है, तो अब इधर मैंने लिखा है तो ये भी माइनस का ही है। ओके, बहरहाल यहाँ पे अगर देखें ये हमारे पास x प्लस वाई ऊपर वाला डिवाइडेड बाय माइनस और नीचे हमारे पास है x माइनस वाई। अब हम इनकी जगह पे इसकी वैल्यूज लिख सकते हैं, यानी कि अगर मैं ये वाला माइनस यहाँ से रिमूव करके इसका सेंटर में लगा दूं तो आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए, और इसकी ब्रैकेट्स भी खत्म कर रहा हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसकी ब्रैकेट में बल्कि ऐसे करता हूँ यहाँ पे लगा देता हूँ। ओके, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ऐसे करते हैं, ये मैंने आपकी आसानी के लिए ऐसे किया, माइनस को कुछ ना कहें, x प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई की आपके पास वैल्यू क्वेश्चन में ही गिवन है जो कि 1/2 है, तो इसका मतलब है कि ये आपके पास आंसर आ चुका है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी a ओवर b इज इक्वल टू -2/3। यहाँ पे अगर देखें हमारे पास हमने वैल्यू फाइंड करनी है बेसिकली b माइनस ए होल डिवाइडेड बाई ए की। गेट सी वालों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये तीनों। अच्छा, यहाँ पे देखें अगर आपके पास इसको मैं ऐसे लिख दूं b ओवर ए माइनस ए ओवर ए, तो आप लोगों को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। इसकी वजह बता देता हूँ, क्योंकि इसका अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लूँ तो एलसीएम आएगा बेसिकली a और ऊपर बच जाएगा b माइनस ए। तो इस तरीके से ये बेसिकली ऐसे समझे कि जैसे मैं रिवर्स चल रहा हूँ, यानी कि अगर मुझे इसका एलसीएम लेना पड़े तो ये आंसर आएगा ये वाला, लेकिन अब यहाँ पे उन्होंने एलसीएम लिया हुआ है तो इसका मैं बैकवर्ड स्टेप जो है वो लेके चल रहा हूँ। ओके, बहरहाल इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ कि इसके नीचे ये वाला a इसके नीचे अलग डिवाइड कर दूं b के नीचे, और a के नीचे अलग डिवाइड कर दिया है, तो इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। लेकिन इससे आपको फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि हमारे पास ये जो a ओवर a है ये तो आपस में हो जाएंगे कैंसल, ये a ओवर a आपके पास कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा b डिवाइडेड बाय a एंड -1। a ओवर a कैंसिल होके आंसर 1 आ जाएगा। ओके, हमारे पास जो वैल्यू है ना ये बेसिकली a ओवर b की है। ठीक है, a ओवर b की, अगर ये a ओवर b की वैल्यू है, a ओवर b की वैल्यू है -2/3, तो b ओवर a की भला वैल्यू क्या होगी? b ओवर a का मतलब है कि बटा चेंज कर देना है, यानी कि -3/2 बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ b ओवर a की जगह पे लिख सकता हूँ -3/2 एंड -1
-1 ये वाला आगे, और इसका बटा अपने से 1 कर देते हैं। इन दोनों का मुझे लेना पड़ेगा एलसीएम। ओके, एलसीएम लूंगा भला कैसे, 2 1 2, ये 2 एलसीएम आ जाएगा। अब ये आप 2 को 2 पे डिवाइड करोगे, आंसर 1, और 1 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा तो -3, -2 1 2। अच्छा, अगर एलसीएम लेना नहीं आता तो मेरी जो स्टार्ट वाली वीडियोस हैं प्लेलिस्ट में जाके वहां से देखें और एलसीएम लेना लाजमी सीखें, या फिर किसी चौथी पांचवी के बच्चे से सीख लें। ओके, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, -3 प्लस सॉरी -3 और -2 है, तो माइनस के पास टोटल हो जाएंगे 5 डिवाइडेड बाय 2, और यही हमारा आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab एंड 2xy इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विद a b x y ग्रेटर देन 0, यानी कि 0 से बड़े होने का मतलब है कि ये पॉजिटिव है, देन एक्स वाई इज इक्वल टू व्हाट, इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, बहुत ही आसान है। हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 लिख रहा हूँ, और दूसरी भी इक्वेशन एक दी हुई है जो कि है हमारे पास 2xy इक्वल है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की, और इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कह रहा हूँ। हमने वैल्यू फाइंड करनी है x प्लस वाई की। अच्छा देखिए, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूं तो इससे देखना भला क्या होगा, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को मैं ऐड कर रहा हूँ, भला क्या होगा, लेफ्ट साइड में ऐड होगी और राइट साइड में। ओके, एक बार लिख लेते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसमें मैं ऐड करना चाह रहा हूँ 2xy। ओके, और राइट साइड में ऐड होगी तो इसका मतलब ये बनता है कि 2ab, इसमें ऐड कर देंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अच्छा बच्चों, यहाँ से देखें ना तो ये फार्मूला बेसिकली क्लोज हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये बेसिकली इक्वल होता है x प्लस वाई होल स्क्वायर के। और ये इस साइड पे भी फार्मूला क्लोज हो रहा है जो कि a प्लस बी होल स्क्वायर का है। बच्चों यहाँ से अगर देखें, हमने बेसिकली वैल्यू फाइंड करनी है x प्लस वाई की, x प्लस वाई हमें चाहिए, लेकिन इधर इसका ऊपर स्क्वायर आ रहा है। हम ऐसे करते हैं, दोनों साइडों पे इसकी पावर 1/2 ले लें, या ऐसे कर लें, या फिर दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं। अगर मैं दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लूंगा तो ये पावर और इसका स्क्वायर रूट कैंसिल, बाकी बच जाएगा x प्लस वाई, और इधर भी ये पावर और इसका स्क्वायर रूट कैंसिल, तो बाकी बच जाएगा a प्लस बी। अच्छा, इसके साथ अगर आपके पास ऑप्शंस जो होते हैं वहां पे जो आंसर दिए होते हैं a b c d, 4 जो ऑप्शन होंगे, उसमें अगर तो a प्लस बी है तो उसके ऊपर टिक कर दें, या फिर इसके साथ प्लस माइनस लगा के इस तरीके से आंसर हो तो भी ठीक है। ये दोनों आंसर ठीक हैं, लेकिन आप इसको कंसीडर कर सकते हैं कि प्लस माइनस इंटू a प्लस बी। ओके, ये वाले क्वेश्चन थे हमारे पास गेट सी के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जी, ये भी तकरीबन सारे ऑलमोस्ट जो हैं क्वेश्चंस ये गेट सी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन गेट ए और गेट बी वालों को भी ये क्वेश्चन समझने चाहिए। नेक्स्ट ये हमारे पास क्वेश्चन है, इफ एक्स पावर 3/2 इज इक्वल टू 1/27, देन व्हाट डज एक्स इक्वल्स, एक्स की हमने वैल्यू फाइंड करनी है इसकी। अब देखिए, हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है कि एक्स पावर 3/2 इज इक्वल टू 1/27। बच्चों, हमने अगर x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें ना ये वाली जो पावर इसकी है ना 3/2, ये किसी तरीके से रिमूव करनी पड़ेगी, ताकि इधर बस x बच जाए और हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, हम ऐसे करते हैं, इसके लिए भला क्या करना चाहिए, अगर ये पावर 3/2 है, इधर x की पावर है 3/2, और ये किसके इक्वल है जी, 1/27 की। मैं ऐसे करता हूँ, इस साइड पे पावर ले लेता हूँ 2/3 अपनी मर्जी से, अगर इस साइड पे ले रहा हूँ तो इस साइड पे भी लेना पड़ेगा, 2/3 पावर ले ली। अब फायदा ये हुआ कि यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल,
और ये 3 से 3 कैंसिल है, यानी कैसे हो गया ना 3/2 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2/3 से, तो ये 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो पावर यहाँ पे x की 1 आ जाएगी, यानी कि x बच जाएगा। लेकिन इधर हमारे पास 1/27 और इसकी पावर 2/3 है। अच्छा, इसकी ना पावर अलग अलग भी ली जा सकती है, ये अलग अलग ना लें, आप ऐसे लिख लें इसको कि ये इसकी पावर बच जाएगी 2/3। अब हम ऐसे करते हैं, ये x को कुछ नहीं कहते और ये 1/27 है ना, तो इस 1 को हम इसकी पावर 2/3 एज इट इज लिख देते हैं और डिवाइडेड बाय जो 27 है इसकी पावर भी 2/3 एज इट इज लिख देते हैं। ओके, तो जो 1 की जो मर्जी पावर हो उसका आंसर 1 ही रहेगा, डिवाइडेड बाय 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3। ये तो मैंने 27 को लिखा 3 की पावर 3, लेकिन इसके ऊपर पावर भला क्या थी 2/3। ओके, अब हम ऐसे करते हैं, ऊपर वाले 1 को अभी भी कुछ नहीं कहते, लेकिन नीचे से ये देखें तो 3 और 3 ये वाले कैंसिल हो जाएंगे पावर के, बाकी बच जाएगा 3 पावर 2 और 3 पावर 2, यानी कि ये इसका मतलब ये हुआ कि ये x इज इक्वल टू आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 3 3 ज़ार 9 और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसका एक मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, आपने इसको ज़बानी सॉल्व कर लेना है, यानी कि x पावर 2 इज इक्वल टू 3 है, तो आप x की वैल्यू फाइंड करें। ओके, इसका ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको आप लोगों ने अभी देख लेना है, ज़बानी सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 अंडर रूट एक्स वाई देन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। इसमें से हमें बताएं कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी। अगर हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई हो, यानी कि ये हमें दिया हुआ है कि x प्लस वाई जो है ये इक्वल है टू एक्स वाई इट्स स्क्वायर रूट के। तो आप हमें बताएं कि यहाँ से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि ट्रू होगी। यहाँ पर हम ऐसे करते हैं, इसका दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लेते हैं। स्क्वायर लेने का ये फायदा होगा कि ये वाला जो स्क्वायर रूट है ना ये खत्म हो जाएगा। ओके, अगर ये हमने खत्म करना है तो इसके दोनों साइडों पे हमने ले लिया स्क्वायर और इधर भी हम ले लेंगे स्क्वायर। अच्छा, ये तो हमारे पास बच जाएगा x प्लस वाई इट्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। 2 का स्क्वायर भी ऊपर है, 2 का स्क्वायर होगा तो मतलब 4 आ जाएगा और इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी हमारे पास बच जाएगा एक्स वाई। बच्चों अब हम ऐसे करते हैं, इसका फार्मूला इस साइड भी ओपन कर लेते हैं, जो कि क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy विच इज इक्वल टू 4xy। बल्कि ऐसे करें, ये 4xy को भी आप दूसरी साइड पे ले के चलें, लेफ्ट साइड पे, तो जब इस साइड पे आएगा तो ये माइनस का 4xy हो जाएगा और ये इक्वल आ जाएगा 0 के। यहाँ से हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये प्लस का 2xy माइनस का 4xy, तो बाकी माइनस के ज़्यादा हैं तो माइनस के 2xy बच जाएगा और ये इक्वल आ जाएगा 0 के। ओके, ये फार्मूला क्लोज हो रहा है, यानी कि ये x माइनस वाई होल स्क्वायर फार्मूला है। ओके, विच इज इक्वल टू 0, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं। अगर मैं इस साइड पे स्क्वायर रूट लेता हूँ तो इधर भी लेना पड़ेगा, इसका तो आंसर आ जाएगा x माइनस वाई, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी हमारे पास इधर यहाँ पे प्लस माइनस 0 या 0 लिखना, नो इशू। अच्छा, अब हम ऐसे करते हैं, ये जो x माइनस वाई है ऐसे इधर ही कर लेते हैं, ये x इज इक्वल टू आ जाएगा y के, क्योंकि ये माइनस का y उधर जाके प्लस का y बन जाएगा, तो ये x और y आपस में इक्वल हैं, यानी कि ये वाली स्टेटमेंट जो है ये इसके लिए ट्रू है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, if p is equal to z plus 1 over z and q is equal to z minus 1 over z where z is a real number not equal to 0, then p plus q and p minus q is equal to what। हमने बेसिकली फाइंड करनी है वैल्यू p plus q इंटू p minus q की। अच्छा, एक मुझे बात बताएं, अगर मैंने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो मुझे सबसे पहले p plus q फाइंड करना पड़ेगा,
फिर p माइनस क्यू फाइंड करना पड़ेगा। फर्ज कर लो अगर इसकी वैल्यू 2 आ जाती है और इसकी वैल्यू 3 आ जाती है तो मुझे आसानी से आंसर मिल जाएंगे जो कि 3 2 6 होगा। तो इस तरीके से सबसे पहले मैं ना p प्लस क्यू फाइंड कर लेता हूँ। p प्लस क्यू, p की जगह पे मैं लिख सकता हूँ z प्लस 1/z और फिर प्लस लगाऊंगा। अब क्यू की वैल्यू है z माइनस 1/z। ओके, यहाँ से देखें तो ये 1/z प्लस का और ये 1/z माइनस का, ये दोनों कैंसिल होके बाकी बच जाएगा हमारे पास z प्लस z मतलब के 2z। ओके, और यहाँ पे मैं फाइंड कर लेता हूँ p माइनस क्यू। बच्चों p है हमारे पास z प्लस 1/z, फिर माइनस लगाऊंगा और क्यू है हमारे पास z माइनस 1/z। अच्छा बच्चों ये ख्याल रखना है कि जब आप लोग ये माइनस कर रहे होते हो तो फिर उसके बाद अगर 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ हों तो फिर उसके साथ ब्रैकेट्स यूज़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जैसे मैंने यहाँ पे यूज़ की है। अच्छा यहाँ से देखें तो ये हमारे पास आ जाएगा z प्लस 1/z, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का z एंड माइनस माइनस प्लस 1/z। अच्छा ये z और ये z आपस में कैंसिल हो जाएंगे, एक प्लस का एक माइनस का है, तो बाकी हमारे पास बच जाएगा 1/z और 1/z, यानी कि दोनों ऐड होके 2 इंटू 1/z बन जाएगा। इसकी मैं वजह आपको बता देता हूँ, एलसीएम लेके भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। यानी कि ये कुछ ऐसे होता है ना, अगर आपके पास एक a हो और उसमें ऐड हो रहा हो a तो वो आपके पास 2a बन जाता है। तो अगर आपके पास एक 1/a हो दूसरा भी 1/a हो तो ऐड होके 2 1/a बन जाता है, 2 इंटू 1/a। ठीक है, ओके। अब हम ऐसे करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी कि हमने आंसर बेसिकली निकालना था p प्लस क्यू इंटू p माइनस क्यू का। p प्लस क्यू की हमने वैल्यू निकाल ली है जो कि 2z है। ओके, और इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे p माइनस क्यू की वैल्यू के साथ, तो p माइनस क्यू की वैल्यू भी हमने निकाली है जो कि 2 इंटू 1/z है। अच्छा यहाँ से ये देखें तो 2 2 4 आ जाएगा और ये z आपस में कैंसिल हो जाएंगे। साइड पे थोड़ा सा देख लें, ये z डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 1/z, तो यहाँ से जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बहरहाल इसका आंसर हमारे पास 4 आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x² प्लस y² इज इक्वल टू xy, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ओके जी बच्चों, यहाँ से देखें हमारे पास ये आ जाएगा x² प्लस y² इज इक्वल टू है xy के। हमने x प्लस वाई होल पावर 4 फाइंड करना है। अच्छा ऐसे हम करते हैं कि इसमें हम इसको लिख सकते हैं x² प्लस y² प्लस 2xy में इसको लिख देता हूँ। ये 2xy मैंने अपनी तरफ से अगर लेफ्ट साइड में लिखा है तो राइट साइड में भी लिखूंगा, यानी कि जो काम एक साइड पे हो रहा है वो दूसरी साइड पे भी करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास एक फार्मूला क्लोज हो जाएगा जो कि x प्लस वाई को होगा। ये बेसिकली मैंने इसलिए किया था कि ताकि मेरे पास यहाँ पे x प्लस वाई बन जाए और फिर उसके बाद में x प्लस वाई की पावर 4 जो है उसकी वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकता हूँ। अच्छा ये इस साइड पे फार्मूला क्लोज हो जाएगा पावर 2 और यहाँ पे मेरे पास ये 2xy और ये एक xy, तो टोटल हो जाएंगे 3xy। अब जो हम ऐसे करते हैं कि दोनों साइडों पे पावर 2 ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स अगेन। ठीक है, इससे हमें क्या फायदा होगा कि पावर 4 हमें मिल जाएगी टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ओके, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ x प्लस वाई इसका स्क्वायर इक्वल टू 3xy। दोनों साइडों में मैं स्क्वायर ले रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि इधर भी मैं एक स्क्वायर लूंगा और एक इस साइड पे भी स्क्वायर लूंगा। अब ये तो बन जाएगा x प्लस वाई होल पावर 2 2 4 बन जाएगा और ये इक्वल आ जाएगा 3x। इसको पावर लेके लिख लेते हैं। ठीक है, यानी कि ये 3 का स्क्वायर आ जाएगा तो मतलब 9 और x का स्क्वायर और y का स्क्वायर, तो इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस वाई होल पावर 4 इक्वल आ गया 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ना ये हमारा राइट आंसर है।
ओके, तो बच्चों ये थे हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि गैट सी के लिए खास तौर पे इम्पोर्टेंट है, लेकिन गैट ए और गैट बी वालों को भी ये क्वेश्चन लाजमी करने चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि आप लोगों को मजीद इस तरह की वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।